सिक्योरिटी इदारों पर हमले मुनज़्ज़म साजिश हैं। 9 मई को पाकिस्तान की जड़ें हिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना से खिताब, कहा पूरी कौम जानती है कि आज वो नए हथकंडों से नई वारदातें कर रहे हैं। PTI की ऑफिशियल वेबसाइट से सिपह सालार और उनके ख़ानदान के खिलाफ बातें की गईं। बलूचिस्तान और KP में दहशत गर्दी की वारदातों में इजाफा हुआ है। उनका कहना था कि मासूम लोगों और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ किसी तौर ये इक़दामात बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुल्क की किस्मत को बदलने के लिए हम सब मिलकर कोशिशें कर रहे हैं। द बेसिस ऑफ मटीरियल डिसाइड करना होता है, फिर रेफरेंस जाता है सुप्रीम कोर्ट में और वो आर्टिकल 17 और इलेक्शन एक्ट 212 जो है सेक्शन, उसके टच स्टोन के ऊपर ये फैसला होना। तो सारी डिस्कशन जब तक सारे जो हमारे एलाइज हैं वो ऑन बोर्ड नहीं होंगे और पूरी तरह थ्रैश नहीं होंगे, रेफरेंस तब तक जाहिर नहीं जाएगा। वफाकी काबीना में PTI पर पाबंदी और 3 रहनुमाओं पर आर्टिकल 6 के नफाज का मामला ज़ेर गौर न आ सका। ज़राए के मुताबिक मामले पर पीपल्स पार्टी और दीगर इत्तेहादी जमातों के साथ मजीद मुशावरत के बाद मामला दोबारा वफाकी काबीना में लाया जाएगा। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी से मुतालिक वफाकी हुकूमत संजीदगी से सोच रही है। PTI के खिलाफ मवाद मौजूद है, कानूनी और सियासी नताइज का जायजा ले रहे हैं। मुशावरत के बाद रेफरेंस भेजा जाएगा। को इन बहरानों से निकालना है और यहाँ इंशाअल्लाह आवाम की हुक्मरानी और यहाँ इस बदबख्त जाली हुकूमत से निजात के लिए जुम्मे के दिन हमने पुरअमन तौर पर निकलना है। मेरी अपनी कौम से उम्मीद है कि भरपूर तरह से निकलेंगे। अगर वो खड़ी होकर पंजाब की जो चीफ मिनिस्टर धमकी देती है सुप्रीम कोर्ट को, तो हम उसके खिलाफ भी कंटेम्प्ट में जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पार्लियामेंट हाउस के बाहर अलामती भूख हड़ताली कैंप। PTI ने जुमे को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान कर दिया। हुकूमत से मुस्ताफ़ी होने और नए इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। असद कैसर का कहना था, मौजूदा हुकूमत के पास जाली मैंडेट है, इन्हें जाना होगा। लतीफ़ खोसा ने कहा कि फॉर्म 47 पर बनी हुकूमत को हम नहीं मानते। अल्लामा राजा नासिर अब्बास का कहना था, स्याह रात जल्द ख़त्म होगी। महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि हमें मुल्क को बहरान से निकालना है। 4 घंटे की हड़ताल नहीं, चिड़ी रोज़ा होता है। PTI की अलामती भूख हड़ताल महज ड्रामेबाजी है। नून लीगी रहनुमा तलाल चौधरी की तनकीद, कहा जिसके लिए ये भूख हड़ताल कर रहे हैं वो जेल में काजू बादाम और देसी मुर्ग खा रहा है। आर्टिकल 6 लगाकर देखें, हुकूमत को दिन में तारे नजर आ जाएंगे। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद बशर की घनगरज, कहा PTI मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। बोले चचा और भतीजी की हुकूमतों के दिन गिने जा चुके हैं। तारीखें दी जाती रहीं कि आज फैसलाबाद जला दूंगा, आज मुल्तान जला दूंगा। ये एतराफ़े जुर्म, एतराफ़े गुनाह का वक्त नहीं है, ये सजा देने का वक्त है। 2018 से RTS बिठाकर उसी शख्स को मुसल्लत किया गया। 2018 से 2022 तक क्या किया? अपनी नालायकी की दहशत गर्दी, अपनी नाअहली की दहशत गर्दी, अपनी चोर बाजारी की दहशत गर्दी, मुल्क को भूखा करके चला गया। और आज कहता है मैंने 9 मई की पुरअमन कॉल दी थी। इसी तरह पुरअमन तरीके से 2014 का धरना भी किया। बानी PTI ने एतराफ़ किया कि 9 मई की कॉल मैंने दी थी, सबूत अवाम ने TV पर देखे। बानी PTI के एतराफ़े जुर्म पर कोई हैरानी नहीं, ये एतराफ़े जुर्म नहीं बल्कि सज़ा देने का वक्त है। सीनियर सूबाई वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा PTI का सोशल मीडिया सेंटर डिजिटल दहशत गर्दी का सेंटर था। जमान पार्क में पुलिस वारंट लेकर जाती थी तो पेट्रोल बम रखे मिलते थे। इसका धंधा था, इसमें लोगों ने अपने फायदे उठाए हैं। हजारों अरब रुपए हैं जो इन्होंने लूट के खा लिए हैं और अब ये कहते हैं कि चूंकि मुआहदा है तो हम मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। आप लोगों से कौन सी बात जो है छुप सकती है? कौन सा मुआहदा ऐसा हो सकता है जो स्टेट करे और उसमें एग्जिट की क्लॉज मौजूद ना हो? फॉर्म 45 पर जीत कोई रहा होता है, लेकिन मुसल्लत फॉर्म 47 वाले को कर दिया जाता है।
ताकतवर की गोदों में पलने वाले मुल्क के वसाइल लूट रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कराची बार से खिताब, कहा चंद लोगों को नवाजने के लिए IPPs मुआहदे किए गए, कौम अब 2800 अरब रुपए मजीद अदा नहीं करेगी। थिएटर अदाकार ताहिर अंजुम पर PTI की खातून वर्कर्स का तशद्दुद। अदाकार ताहिर अंजुम अहले खाना के हमरा पंजाब असम्बली के बाहर से गुजर रहे थे। PTI के भूख हड़ताली कैंप की खवातीन वर्कर्स ने ताहिर अंजुम पर थप्पड़ों की बारिश कर दी, कपड़े फाड़ दिए। ताहिर अंजुम बमुश्किल जान बचाकर निकलने में कामयाब। PTI वर्कर्स का कहना था कि ताहिर अंजुम ने बानी PTI को दहशतगर्द कहा। अदाकार के मुताबिक PTI वालों ने अपनी असलियत दिखा दी। अब भी कहता हूं बानी PTI दहशतगर्द हैं। हुकूमत ने पेट्रोलियम नर्ख मुकर्रर करने से जान छुड़ाने का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कीमतें मुकर्रर करने का हुकूमती इख्तियार ख़त्म करने की हिदायत कर दी। अब ये इख्तियार ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को दिया जाएगा। वज़ीर पेट्रोलियम ने अहम इजलास आज तलब कर लिया। कीमतें बढ़ाने के नतीजे में हुकूमत को शदीद तनकीद, लेकिन कीमतें कम होने की सूरत में अवामी पज़ीराई नहीं मिलती। IMF ने बजट अहदाफ हासिल न होने पर मिनी बजट का खदशा जाहिर कर दिया। कहा IPPs मुआहदों की वजह से इक़्तिसादी मुश्किलात हैं, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान कोई ऐसा कदम ना उठाए जिससे बजट अहदाफ मुतासिर हों। PIA और बिजली तकसीम कार कंपनियों की फौरी निजकारी पर जोर। IPPs के मुआहदे मुल्क में इंतशार पैदा कर रहे हैं। महंगी बिजली से माशी अफरा तफरी जन्म ले रही है। हालात ये हैं, बड़े भाई ने छोटे भाई को बिजली के बिल के पैसे मांगने पर कत्ल कर दिया। IPPs के साथ मुआहदा ख़त्म किया जाए। रहनुमा MQM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल ने मुतालबा कर दिया। कहा कैपेसिटी चार्जेस के शिक के साथ पाकिस्तान नहीं चल सकता। सनतें बंद हो रही हैं, एक्सपोर्ट में कमी हो रही है। ये टैरिफ हैं वो डे बाय डे जो है हर 5 दिन के बाद 10 दिन के बाद एक नया उसमें इजाफा पिछले 2 महीने से तो देखा जा रहा है। कल इसका हम अपने 3 बजे जो हमने हंगामी इजलास है हमारा, उसमें फैसला करेंगे। अलामती हड़ताल को हमने जो है उसकी डेट कल से अनाउंस करेंगे, हम कल करनी है। हुकूमत बिजली के टैरिफ को कम करे, कारोबार करना नामुमकिन हो गया है। सब्र अब जवाब दे रहा है। ताजरों ने मार्केटों में 3 घंटे की अलामती हड़ताल का ऐलान कर दिया। ऑल सदर अलायंस ऑफ मार्केट फ़हीम नूरी ने कहा कैपेसिटी चार्जेस के खिलाफ जुमेरात के रोज़ हंगामी इजलास बुलाया है, जिसमें बिजली की कीमतों पर आइंदा का लाए अमल तय करेंगे। सदर कराची चैम्बर इफ्तिखार शेख का कहना है मौजूदा हालात में अब हड़तालों, धरनों और एहतजाजी रैलियाँ वाहिद रास्ता रह गया है। वफाकी हुकूमत ने जावेद कुरैशी को के इलेक्ट्रिक का डायरेक्टर तैनात कर दिया। जावेद कुरैशी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तैनात किया गया है। वफाकी हुकूमत ने जावेद कुरैशी की बोर्ड में नामजदगी के अहकाम जारी कर दिए। जावेद कुरैशी की तैनाती नासिर महमूद खोसा की जगह की गई। एहतजाज करें, आप लोग जगह मांगें। उस ज़रूरी तो नहीं कि वही एक जगह हो जहाँ पर आप कह रहे हैं। किसी को भी कोई नुकसान पहुँचता है या आवाम को नुकसान पहुँचता है तो हम सब का नुकसान है। खलीज पैदा करने की कोशिश कर रहा है हमारा दुश्मन, हमें इसे समझना है। और अब वक्त आ गया है कि एक इसका सद्देबाब किया जाए। पाकिस्तान और पाक फौज हमारी रेड लाइन है। महरंग से दरख्वास्त है कि हमारे साथ बैठकर मसले को हल करें। बलूचिस्तान की खवातीन अरकान पार्लियामेंट की कोयटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा मीना मजीद ने कहा कि कानून हाथ में लेकर एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जा सकती। गवादर के अलावा किसी भी ज़िले में एहतजाज कर सकते हैं। धरने से पूरे बलूचिस्तान पर असर पड़ेगा। फराज़ीम शाह ने कहा दुश्मन अवाम और इदारों के दरमियान खलीज पैदा कर रहा है। हादिया नवाज ने कहा कि खवातीन पार्लियामेंटेरियन से दरख्वास्त है आएँ और बैठ कर बात करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से J7 ग्रुप के चेयरमैन मकबूल हुसैन अवान की मुलाकात। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने सूबे के तरक्याती अहदाफ के हुसूल में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की अहमियत पर जोर दिया।
अर्बन डेवलपमेंट, सस्ती रिहाइशों के प्रोजेक्ट समेत कई अहम शोबों पर गुफ्तगू। मकबूल हुसैन अवान ने वज़ीर आला मरियम नवाज के अवामी खिदमत के विजन को सराहा। कराची में समंदरी हवाओं का राज, हब्स खत्म, मौसम खुशगवार, मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने खुशखबरी सुना दी, कहा आइंदा आने वाले दिनों में मौसम अब्र आलूद रहेगा। पंजाब के कई शहरों में बादल जमकर बरसने लगे। लाहौर, मुरीद के फिरोजवाला, सियालकोट, मानसहरा और एबटाबाद में भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। हरनाई में बारिशों के बाद सैलाब, कौमी शाहरा पर ट्रैफिक मुअत्तल। कराची में पुलिस एहलकार निशाने पर, सदर के इलाके परेडी में पुलिस एहलकार फायरिंग से जख्मी। तहकीकात जारी, सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। 3 मुलजमान मोटरसाइकिल पर आए, एक मुलजिम ने फायरिंग की, दूसरा मुलजिम पिस्तौल लेकर खड़ा रहा, तीसरे ने मोटरसाइकिल स्टार्ट रखी। वीडियो में मुलजमान के चेहरे वाज़ेह हैं। कराची में जराइम थमने का नाम नहीं ले रहे। सच्चल गोट में पेट्रोल पंप के पास फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी हो गया। मकतूल की शनाख्त ज़ीशान के नाम से हुई। मुलजमान की अंधाधुंध फायरिंग से पंप मुलाजिम भी जख्मी हुआ। पुलिस के मुताबिक वाक़या ज़ाती दुश्मनी का शख्साना है। यूनिवर्सिटी रोड के करीब पुलिस मुकाबला, फायरिंग के तबादले में डाकू हलाक, एक जख्मी। खोखरापार में भी डकैती करने वाले पुलिस के सामने आ गए। फायरिंग से जख्मी डकैत साथी समेत गिरफ्तार। चाकीवाड़ा पुलिस की इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई। लियारी गैंग वॉर का सरगर्म कारिंदा सूरज गिरफ्तार। दस्ती बम और गोला बारूद बरामद। लाहौर में हाजी कैंप का लुंडा बाजार मैदान जंग बन गया। तजावुजात पर 2 ग्रुपों के दरमियान झगड़ा, फायरिंग से इलाका गूंज उठा। रिंग रोड के करीब गाड़ी पर नामालूम अफराद की फायरिंग, कार सवार नदीम नामी शख्स जाँ बहक। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर बरतानवी पुलिस का बरतानवी निजात, 2 पाकिस्तानी नौजवानों पर बेहमाना तशद्दुद। जमीन पर गिरे नौजवानों के मुंह पर लातें भी मारी। नौजवानों के हमरा उनकी फैमिलीज भी मौजूद थीं। वीडियो वायरल हुई तो हुक्काम ने तशद्दुद करने वाले 5 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। इसराइली फौज के गजा पर हमलों की शिद्दत में इजाफा हो गया। सहूनी फौज के ज़मीनी और फ़िज़ाई हमलों में 94 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गजा की पट्टी में खान यूनिस और शेख रिजवान मोहल्ले में किए गए हमलों में मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हुए। गजा में इसराइली फ़िज़ाई हमले में शहीद हामिला खातून के बच्चे को मौजज़ाना तौर पर बचा लिया गया। अमरीकी सदारती इंतखाब में डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस में कांटे का मुकाबला नजर आने लगा। सर्वे में ट्रंप को 46 जबकि कमला को 45% राय दहिंदगान की हिमायत मिली। 9% वोटर्स का कहना था कि वो अभी तक फैसला नहीं कर सके कि किसे वोट देना है। बांग्लादेश में सूरत हाल बेहतर होने लगी। मुजाहिरों में कमी के बाद टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज जुज़वी तौर पर बहाल। सोशल मीडिया पर पाबंदी बरकरार। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी मुलाजमतों में 93% ओपन मेरिट का फैसला दिया। तलबा ने इंटरनेट की बहाली और साथियों की रिहाई के लिए हुकूमत को कल तक का अल्टीमेटम दे दिया। पाकिस्तानी दस्ता ओलंपिक्स में शिरकत के लिए पेरिस पहुंच गया। खेलों के बड़े मेले में पाकिस्तान के 7 एथलीट 3 मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लेंगे। 3 शूटर्स और 2 स्विमर्स भी पाकिस्तान के 18 रुकनी दस्ते में शामिल। अरशद नदीम जेवलिन थ्रो और फायका रियाज 100 मीटर रेस में इन एक्शन होंगी। ये जब इस तरह के मैचेस होते हैं इंडिया पाकिस्तान के तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के मैच हो। क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि अगर मैं टॉप के प्लेयर्स इंडियंस की बात करूँ, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा उनको लाइक करते हैं। ये इसी तरह है, जब हम इंडिया में जाते हैं और रिसेंट में आप जब हैदराबाद में थे तो कितनी अटेंशन मिली। साबिक पाकिस्तानी कप्तान यूनिस खान ने पाक भारत 2 तरफा सीरीज की भरपूर हिमायत कर दी। कहा भारत को पाकिस्तान से 2 तरफा सीरीज खेलनी चाहिए। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को भारत में बेहद पसंद किया जाता है। भारतीय क्रिकेटर्स पाकिस्तान में बेपनाह मकबूल हैं।
विमेन T20 एशिया कप में ग्रुप मैचेस का मरहला मुकम्मल। इवेंट के इब्तदाई मरहले के आखिरी मार्के में बांग्लादेश ने मलेशिया को 114 रन से शिकस्त दी। दूसरे टाकरे में श्रीलंका की टीम ने थाईलैंड को जेर किया। ग्रुप मैचेस के अख्ताम पर इवेंट की सेमीफाइनलिस्ट टीमों की लाइनअप सामने आ गई। पहले सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। दूसरे सेमीफाइनल में श्रीलंका की टीम पाकिस्तान से मुकाबला करेगी। दोनों मैचेस जुमे को खेले जाएंगे। कहीं हालात की मजबूरी, कहीं मोहब्बतों में दूरी, कहीं आस है सब बदलने की, गम का सूरज ढलने की, उम्मीद है सपने पाने की, हर रिश्ते को निभाने की। यही सिलसिलाए ज़ीस्त है, यही है वक्त की रवानी। आओ मिलकर देखते हैं क्या कहती है बोल कहानी। बोल एंटरटेनमेंट ला रहा है बोल कहानी हर जुमे को रात 8 बजे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।